जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज ने अपने दिव्य स्टेथोस्कोप से दिल की सर्जरी की, अपनी संगत को ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी महाराज के सत्संग, उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स, उनके बहुत सारे चमत्कार आपको रोज रोज सुनने को मिले। और संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को, इन चमत्कारों को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ, अपनी और भी संगत के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी से जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके, उनके चरणों में आ सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो या फिर गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ अगर आप अपना सत्संग, अपना शुक्राना बांटना चाहते हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है डॉक्टर MM बजाज का। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के पास अपने छोटे बेटे की BDS में दाखिला करवाने के लिए आया, दैट इज बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। क्योंकि मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद उसका दाखिला कहीं नहीं हो पाया था, मैं स्पेशली उसकी दाखिला मणिपाल BDS में कराना चाहता था। गुरुजी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया और उसने MBBS की सारी एग्जाम्स को फर्स्ट क्लास में पास किया। मेरा बड़ा बेटा भी डॉक्टर है जो चंडीगढ़ में रहता है। वह सुखपूर्वक अपना शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहा है और व्यवसायिक तीर पर भी अच्छा कर रहा है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और फरीदाबाद में काम करता हूँ। गुरुजी से मिलने के बाद मैं काफ़ी कठिन जबड़े की सर्जरी कर पाया हूँ जो रोगियों के मर्ज की वजह से जटिल थी, पर गुरुजी के आशीर्वाद से वो सब ठीक हुई। मरीज हमेशा अपनी सर्जरी से संतुष्ट होते और कभी भी कोई शिकायत नहीं आई। मैंने मेरी जो बेटी है उसे पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग के फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला लेने की कोशिश कर रही थी। वह लिखित परीक्षा में तो पास हो गई थी और उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया था, लेकिन उसे चुना नहीं गया क्योंकि मुझे अपनी बेटी के जीविका की चिंता हो रही थी। मैं गुरुजी के पास गया। वह बुधवार का दिन था जो संगत का नहीं होता है। मुझे ये पता था, फिर भी मैं बदरपुर की तरफ से मेहरौली रोड को गया। मैं एक बस के साथ गंभीर एक्सीडेंट का शिकार हो गया। मुझे चोट नहीं पहुंची, पर मेरी गाड़ी को आगे की तरफ जोर से टक्कर लगी थी। टक्कर इतनी गंभीर हुई थी कि गाड़ी का बोनट खुल गया था। रेडिएटर, AC ग्रिल और हेडलाइट को भी नुकसान पहुंचा था। फिर भी मेरी गाड़ी चलती रही और 15 से 20 किलोमीटर बाद मैं गुरुजी के यहाँ पहुंचा। गाड़ी का बोनट अभी भी खुला था। गुरुजी वहाँ नहीं थे। मुझे बताया गया कि गुरुजी रात को बहुत देर से आने वाले थे। जैसे ही मैं वापस आ रहा था, गुरुजी की गाड़ी मेरे सामने आ गई। गुरुजी ने मुझे देखा। मैं हाथ जोड़े रो रहा था। गुरुजी 5 मिनट तक वहाँ खड़े रहे और फिर अंदर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर परोसा गया। मुझे गुरुजी का संदेश मिल गया था। मेरी जान बच गई थी। नई गाड़ी आ जाएगी और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने घर वापस जाना था और सब ठीक हो जाएगा। मैं गाड़ी वापस ले गया। सुबह जब गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए उसे ले जाने लगे तो उसे रस्सी से खींच कर ले जाना पड़ा और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दुर्घटना के बाद ऐसी हालत में गाड़ी AC के साथ 50 किलोमीटर चली थी क्योंकि रेडिएटर में पानी नहीं था। गाड़ी की बैटरी काम नहीं कर रही थी और AC भी खराब हो गया था। फिर भी गुरुजी के आशीर्वाद से गाड़ी इतनी चली थी।
मैंने इस दुर्घटना के बाद नई गाड़ी भी खरीद ली। इतना ही नहीं, मेरी बेटी को एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। उसे गुरुजी के जन्मदिन 7 जुलाई को दाखिला मिला। अब मेरी बेटी अपने कोर्स में बहुत अच्छा कर रही है और उसे अभी तक 2 वजीफे भी मिल चुके हैं। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। पिछले 2-3 सालों में मेरा कारोबार कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मेरे लिए मेरे परिवार का खर्चा उठाना भी मुश्किल हो रहा था, जबकि मेरा परिवार पूरी तरह से मुझ पर निर्भर था। मैं अपना घर बेचना चाहता था और अपना काम भी छोड़ना चाहता था। मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा हताश था। एक संगत ने गुरुजी को मेरे हालत के बारे में बताया और एक बार मेरे बड़े बेटे ने भी उनको मेरे हालत से अवगत कराया था और मेरी परेशानी सुलझ गई। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपने उसी चिकित्सालय से अपने घर का खर्चा आराम से उठा पा रहा हूँ और अपने पुराने ऋण भी चुका चुका हूँ। इस दौरान मैंने सिर्फ गुरुजी से प्रार्थना की थी। गुरुजी में मेरी श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं गई है। मैंने गुरुजी का मंदिर अपने घर और हॉस्पिटल में बनाया है और सत्संग में हम जो गुरबानी सुनते हैं हमेशा मेरे हॉस्पिटल में चलती है। मेरे अधिकतर मरीज गुरुजी के बारे में पूछते हैं और गुरबानी का आनंद उठाते हैं। 4-5 साल पहले एक बुजुर्ग महिला मरीज अपने दामाद, जो मेरा मरीज था, उसके साथ मेरे पास आई। वह अपने बेटे के साथ अमेरिका में रहती थी। वह 73 इयर्स की थी। उसे एक प्रमुख सर्जरी की ज़रूरत थी, यानी बहुत ही मेन सर्जरी की ज़रूरी थी, जिसमें जबड़े की हड्डी का ग्राफ्टिंग होना था। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होनी थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर भी था, जो 180 से लेके या 200 तक भी पहुंच जाता था। अमेरिका में डॉक्टर्स ने हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर्जरी करने से मना कर दिया था। दिल्ली में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स का यही जवाब था। कोई भी डॉक्टर इतना बड़ा जोखिम उठाना नहीं चाहता था। वो महिला पिछले 2 सालों से दर्दनाशक दवाइयों पर जी रही थी। मैंने भी सर्जरी करने से मना कर दिया। वह अपनी बात पर अड़े रहे, लेकिन मैं नहीं माना। उस महिला की बेटी ने मेरे हॉस्पिटल में गुरुजी की तस्वीर देखी और मुझे सर्जरी करने को कहा। उसका ये मानना था क्योंकि गुरुजी मेरे अर्थात उनके चिकित्सक के साथ थे, कुछ भी अप्रिय नहीं होगा। उसके ये शब्द सुनने के बाद मैंने सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी। मैंने सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की, जिसमें 2 से 3 घंटे लगे। सर्जरी के दौरान एनेस्थिस्ट चिंतित हो गया और उसने मुझे 2 बार चेतावनी दी कि मरीज की जो कंडीशन है खराब हो रही है, लेकिन सर्जरी बहुत ही सफल रही। उस महिला ने अपनी बेटी को बताया कि इसने 2 बार गुरुजी को सफ़ेद चोले में देखा और गुरुजी ने उससे बात की और उसे आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। सर्जरी के बाद ना कोई दिक्कत आई और उसे कोई भी सूजन या दर्द भी नहीं था। उस महिला ने मुझे बताया कि वह साईं बाबा की भक्त थी, पर गुरुजी ने उसे न्यू लाइफ दी है। उसने मुझसे गुरुजी की एक तस्वीर ली और वो बहुत खुश थी। उसे दर्द या सूजन की कोई शिकायत नहीं थी, जो ऐसी सर्जरी में असाधारण होता है। जो महिला पिछले 2 सालों से दर्दनाशक मेडिसिन लेकर काम चला रही थी, सर्जरी के बाद उसे एक भी जानलेवा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से मुमकिन हुआ। मुझे अभी भी यही लगता है कि ये सर्जरी उन तीनों डॉक्टर्स ने नहीं, बल्कि मेरे गुरुजी ने की थी। मेरे दोस्त की 8 साल की बेटी को हार्ट की वॉल्व की प्रॉब्लम हो गई थी और उसे दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने का सुझाव दिया गया। सर्जरी की तारीख तय हो गई थी और मैंने गुरुजी से उस बच्ची के हेल्थ के लिए प्रार्थना की और उसके माता पिता को गुरुजी द्वारा दिए गए प्रसाद और फूल दिए। उसकी सर्जरी दिल्ली में
हुई, लेकिन बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी। मैं गुरुजी के पास गया तो उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। मैं बच्ची के माता पिता से मिलने रात को 1 बजे हॉस्पिटल गया। वे परेशान थे। मैंने उन्हें प्रसाद लेने को कहा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपनी एक तस्वीर भी दी जो बच्ची के कमरे में रखनी थी। जैसे गुरुजी का कथन था, बच्ची स्वस्थ हो गई। गुरुजी की तस्वीर बच्ची के कमरे में है और वह रोज गुरुजी से प्रार्थना करती है। 1 साल बाद फिर उस बच्चे की हालत गंभीर हुई और उसे एक और सर्जरी करवाने को कहा गया। गुरुजी उस टाइम जलंधर में थे। गुरुजी ने मुझे चिंता न करने को कहा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा तू लंगर कर, चिंता ना कर, कुड़ी ठीक हो जाएगी। वह फिर ठीक हो गई और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है। एक बार गुरुजी पंजाब में अपने गृहनगर गए। मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि वह कहाँ है और जब 10 दिन तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए, मैं बहुत परेशान हो गया और सो भी नहीं पा रहा था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ देर रात का शो देखकर मैं गुरुजी के यहाँ गया। अंधेरिया मोड़ पर मेरी गाड़ी का आगे का पहिया फट गया और मेरी गाड़ी एक तरफ झुक गई। थोड़ी दूरी पर कुछ रोशनी थी और 2 ट्रक थे। मैं किसी तरह अपनी वाइफ की मदद से गाड़ी को वहां तक ले आया। मैंने एक ट्रक के ड्राइवर को गाड़ी का पहिया बदलने को कहा। वह मेरी मदद करने के लिए आए, पर विश्वास कीजिए गाड़ी का पहिया बिल्कुल ठीक था और कहीं कोई पंक्चर नहीं था। उन्हें लगा कि मैं पिया हुआ हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी का पहिया बिल्कुल ठीक है। मेरी वाइफ और मैंने गाड़ी का पहिया देखा था और काफी दूर तक किसी तरह गाड़ी लाए थे। हम दोनों स्तब्ध हो गए, चौंक गए और हमें यकीन नहीं हो रहा था। मैं वहां से घर वापस चला गया और गुरुजी के यहाँ नहीं जा सका। मेरी वाइफ पहिए की फिर से जांच कराना चाहती थी। मैंने एक पेट्रोल पंप पर उसे दिखाया और पहिया बिल्कुल ठीक था। मेरी पत्नी ने मुझे दोबारा उसे फरीदाबाद में दिखाने को कहा। मैंने सुबह को पहिया खुलवाया और पहिया और उसकी ट्यूब बिल्कुल ठीक थे। गुरुजी के आशीर्वाद ने और करिश्मा दिखाया, यानी एक और करिश्मा करके दिखाया। ये मेरे कुछ अनुभव हैं, लेकिन अभी और बहुत है। जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं है, वैसे ही गुरुजी की शक्ति का भी कोई अंत नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरुजी का अनुयायी हूँ, गुरुजी की संगत हूँ और मैं हमेशा गुरुजी की संगत बनकर ही जीना चाहूँगा। संगत जी, गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी सारी मानव जाति के लिए वरदान है। उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया कि वह लोगों को अपने आशीर्वाद से जीवन जीने का सही तरीका सिखा सके। जिन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग होते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। मुझे भगवान की सबसे बड़ी सौगात ये प्राप्त हुई है कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है और मैं सर्वाधिक भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे गुरुजी मिले। हालांकि मैं मेरे गुरुजी बोलता हूँ, वह सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। जो भी उनके आगे पूरा आत्मसमर्पण करता है, कंप्लीट सरेंडर करता है, वह अपने अंदर गुरुजी को महसूस करता है और गुरुजी के बिना रहने की सोच भी नहीं सकता है। मैं अपने दैनिक जीवन में इतने लोगों से मिलता हूँ, उनमें से अधिकतर मेरे हॉस्पिटल के मरीज होते हैं और वह गुरुजी का नाम जानना चाहते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि गुरुजी बस गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। उनका कोई नाम नहीं है और भगवान का कोई नाम नहीं होता। आप उन्हें कृष्ण, राम, शिव और गुरु नानक जी या अल्लाह बुला सकते हैं और गुरुजी आपकी निष्ठा किसी भी रूप में स्वीकारते हैं, क्योंकि वही है जो पूर्ण गुरु और महापुरुष है हमारे पावन देश में, जो सदियों से ऋषियों और गुरुओं द्वारा पवित्रित है। इसीलिए मैं अपने मरीजों को यही कहता हूँ
कि मेरे गुरुजी का कोई नाम नहीं है और ये उनका सौभाग्य है कि उन्होंने उनकी तस्वीर देखी है और उनके बारे में पूछा है। मैं उनको कहता हूँ कि गुरुजी का एहसास ही बहुत खास है। मेरे गुरुजी के पास शिव की शक्ति और गुरु नानक जी की आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने जन्म ही लिया है उन लाखों लोगों के दुख और पीड़ा कम करने के लिए जो उनकी शरण में आते हैं। आपका स्वभाव जो सालों से ऐसा होता है, गुरुजी से मिलने के बाद बदल जाता है। आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं जिसकी कमजोरियां घट जाती है और उनकी संगत में जीवन जीना सीख जाते हैं। मेरे जीवन का सबसे अच्छा दौर अब है जब मैं गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद उठा रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी संगत को क्या उपदेश देते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि गुरुजी अपनी संगत को अपने प्रसाद के साथ अपना आशीर्वाद देते हैं और उनके प्रसाद में ही उनका आशीर्वाद और सीख है। जो समय आप गुरुजी के साथ बिताते हैं, जब वह आपसे बात करते हैं या आपकी ओर देखते हैं, तब आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। वह संगत को अपना स्नेह देते हैं जिसकी तुलना सिर्फ माँ की ममता से की जा सकती है। जब भी वह आपकी तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में दिव्य आशीर्वाद की किरणें दिखाई देती है। जब आप पूरी सच्चाई से उनको संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, यानी कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, किंतु परंतु और सवाल छोड़कर और पूरी श्रद्धा के साथ, तब आप उनको अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं, गुरुजी के साथ होने का दिव्य एहसास आपके अंदर समाता है और आपके साथ रहता है। और जैसा भगवत गीता में लिखा गया है, आपको इसके बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। हम इंसान हैं और परेशानियों से घिरे रहते हैं और हम चाहते हैं कि गुरुजी उनका समाधान करें। अर्थात हम गुरुजी से अत्यधिक मांग रखते हैं। हमें गुरुजी से तभी सहायता मांगनी चाहिए जब हम पर या हमारे परिवार पर कोई बड़ी कठिनाई आई हो। वैसे भी उनका आशीर्वाद जो वह संगत को नियमित रूप से देते ही रहते हैं, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देता है बिना उन्हें कुछ बताए हुए। मेरे गुरुजी सरल, सहज और निष्कपट है। वह हमें कुछ भी खाने या पीने से मना नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों का निर्णय वह हम पर ही छोड़ते हैं। वह हमारे निजी जीवन में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वह हमेशा चाहते हैं कि हम एक अच्छा और खुशहाल जीवन व्यतीत करें और वह अपने आशीर्वाद से ये सुनिश्चित कर देते हैं। मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूँ कि हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं। मेरा दिल मुझसे कहता है कि हम बस उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और सारी मानव जाति के लिए कल्याण के लिए यही अच्छा है कि वह निष्ठापूर्वक गुरुजी के कथन का पालन करें। ये कभी कभार ही होता है कि वह किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। अगर आप भाग्यशाली हैं, पॉसिबल है कि वह आपको कुछ करने के लिए कहे और यकीनन उसमें आपका ही हित होगा। हम उनके आगे तुच्छ प्राणी हैं, लेकिन वह हमारा ख्याल रखते हैं, वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। हमें हमेशा गुरुजी के स्वास्थ्य का सोचना चाहिए और हमें अपने स्वार्थ का सोचते हुए कभी भी गुरुजी को किसी एक स्थान पर रहने के लिए उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। हमें उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और हित के लिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हम गुरुजी से विनती ही कर सकते हैं कि वह बार बार हमें अपने दर्शन करने का मौका दे, ताकि उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया है हम उससे हट न जाएं।
मेरा संगत से यही निवेदन है कि वह सदैव अपनी प्रार्थनाओं में गुरुजी के हित का ध्यान करे और हमेशा गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पर चले। हमें सदैव उन्हें पूर्णतः समर्पण करना है और उनकी बताई हुई ABC का पालन करना है। कभी किसी को गाली न दे, डोंट अब्यूज। कभी किसी पर आरोप न लगाएं, डोंट ब्लेम। कभी किसी के लिए अपशब्द ना बोले, डोंट कर्स। और जिससे भी आप अपने दैनिक जीवन में मिलते हैं उसका भला ही सोचे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे संजीव अंकल का। मैं गुरुजी को जितना भी धन्यवाद दूं वह कम है। हम गुरुजी के पास अपनी व्यापार संबंधी समस्या लेकर पहुंचे थे और उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान की, लेकिन अभी उससे भी बड़ी परीक्षा बाकी थी। मेरे विवाह को 35 साल बीत चुके थे। हमारे एक बेटा और एक बेटी है, दोनों ही मैरिड, और घर में एक पोती भी है। कहते हैं कि किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव था। वह जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहकर भी परिवार के किसी भी उत्तरदायित्व को लेने के लिए तैयार नहीं थे, और जब वह ड्रिंक करते थे मुझे डर लगता था वह आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरुजी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरे आधार रहे हैं। मैं गुरुजी के पास आकर उनसे अपनी बेटी के लिए संतान की कामना करती थी, अपितु गुरुजी पहले मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। एक दिन मैं गुरुजी के दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां पर नहीं थे। मुझे कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि वह गोल्फ खेलते थे और वीक में 4 दिन देर से आते थे। 62 इयर्स की एज में भी उन्हें अपने मित्रों के साथ ड्रिंक कर भोजन करने की आदत थी। मैंने गुस्सा और प्यार दोनों ही रास्ते अपनाकर देख लिए थे, पर कभी भी मुझे सफलता हाथ नहीं लगी थी। मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकी क्योंकि फिर वह अपना हाथ मेरे ऊपर उठाने लगते थे। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता था। अक्सर रात को उनके घर में एंटर करते टाइम किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात मैंने अपने सरहाने की तरफ की बत्ती बंद की ही होगी कि मुझे गुरुजी की आवाज का आभास हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि मालूम करो तुम्हारे पति कहाँ हैं। मैंने बत्ती फिर से जलाकर उनसे मोबाइल पर कनेक्शन बनाने का ट्राई किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक और स्त्री के साथ थे। ऐसा लगा कि वह उनकी प्रेमिका थी और मैं बहुत ही ज्यादा टूट गई। मुझे पता था कि जब वह यंग एज में थे तब लड़कियों के साथ घूमा करते थे। जब भी मैंने अपनी आशंका जताई थी उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे पति अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखते थे और इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते थे, मुझे उन पर कभी डाउट हुआ ही नहीं। अतः इस प्रेम संबंध से मुझे बहुत आघात पहुंचा। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपनी बहू को भी फोन पर ही बात सुनवाई। मुझे पता था कि इसमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वह मुझ पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस टाइम दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया।
बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें अभूतपूर्व अहंकार रहा है और कभी भी शर्मिंदगी प्रकट नहीं करते थे। इस घटना के 2 महीने बाद उनमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए। मुझे 35 साल तक कष्ट देने के बाद वह भले मानुस हो गए, यानी वह सुधर गए। आज वह मुझसे, अपने बच्चों और पोती से ज्यादा प्रेम करते हैं। यदि आजकल वह कभी नशा करते भी हैं तो बहुत रोकर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत दुख दिए हैं। गुरुजी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे पति और मेरा आगाढ़ प्रेम नवविवाहित कपल जैसा हो गया है। गुरुजी उन सारे कष्ट सहने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करे। मैं सबसे गुरुजी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ। वह साक्षात भगवान है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत आपकी ब्लेसिंग्स है। इतना सारा प्यार करने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे राकेश अंकल का। मैं अमेरिका में बसा हुआ हूँ, जबकि मेरी माँ दिल्ली में रहती है। मेरी माँ को गुरुजी के बारे में उनकी सहेलियों से पता चला और वह बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन कराई। मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया। उसने गुरुजी के चमत्कारों के बारे में भी बताया और बताया कि बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करके उसे बहुत शांति और स्थिरता का अनुभव हुआ। माँ ने मुझे गुरुजी के बारे में इंटरनेट पर देखने को कहा। ये लगभग अक्टूबर 2014 की बात है। मैंने इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में देखा। मेरी बचपन से ही आध्यात्मिकता और ध्यान की ओर रुचि थी। मैंने पहले भी बहुत से धार्मिक लोगों पर विश्वास किया है, लेकिन कभी भी ना तो सुखद अनुभव ही हुआ और ना ही कभी परिपूर्ण होने की भावना आई। अब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ना शुरू किया और मैं पूरी तरह से इसमें खो गया। शीघ्र ही मैं अपने आप को सकारात्मक और शांत महसूस करने लगा। ये गुरुजी के चमत्कारों को पढ़ के नहीं था, बल्कि ये गुरुजी के खिंचाव के कारण था। मैं गुरुजी के बारे में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे शांति और प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। मार्च 2015 में मुझे गुरुजी की उपस्थिति और आशीर्वाद का एहसास होना शुरू हो गया। मैं पिछले 3 महीने से किराए के लिए घर ढूंढ रहा था। मैं एक और फ्लैट के सामने खड़ा था। मैंने अपने फ़ोन में गुरुजी की फ़ोटो देखी और ये सोचते हुए कि यहाँ तो फ्लैट मिल ही जाएगा, अंदर चला गया। गुरुजी की कृपा से मेरा काम हो गया। 1 महीने बाद मैंने नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मैंने नौकरी की तलाश में कठोर परिश्रम किया, लेकिन काम नहीं बन रहा था। जून 2015 में गुरुजी की कृपा से मुझे 2 कंपनियों से ऑफर आई। मेरे मन में उलझन आ गई कि कौन सी कंपनी में नौकरी करूं। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए। मैंने कुछ लोगों से जानकारी लेने के लिए संपर्क किया। शीघ्र ही मुझे जवाब मिल गया और मैंने नई कंपनी में नौकरी कर ली। मैं सारी संगत का धन्यवाद करता हूँ कि वह अपने सत्संग आदान प्रदान करते हैं। मुझे अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के हल संगत के पावन अनुभवों से मिल जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्राना। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरु जी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर, बहुत सारा प्यार लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपको ब्लेस करते रहें, ऐसे ही खुश रखिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत सारा प्यार दे। और आप भी याद रखिएगा, गुरु जी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए। फिर देखिए गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर और आपके पूरे परिवार पर होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।